इमरान, पाकिस्तान का आपको पता ही है, एक बार फिर दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात का सामना है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। दहशतगर्द पूरी क़ुव्वत से रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, निशाने पर रखा हुआ। पिछले दिनों यानी गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने देखा कि इंडिया जो है उसकी जानिब से कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। उसके रॉ के एजेंट जो हैं उसका नाम आया सामने गोरो आरिया के नाम से। इन्होंने धमकी दी कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे। ये ख्वाब हिंदुस्तान आज से नहीं बरसा बरस से देख रहा है। इस ख्वाब के पीछे जो कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। इसका मुंह बोलता सबूत है कि रॉ का एजेंट जब खुद ये कह रहा है कि हम ये करना चाहते हैं, व्हिच मींस कि वो पाकिस्तान के अंदर दरांदाजी इस अंदाज से कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान का बलोच इलाका अपनी अलहदगी का ऐलान कर दें तो इस पोजीशन में आ गए हैं वो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुमकिन है कोई मुझ पर तनकीद करे कि फजल रहमान आपने ज़रूरत से ज़्यादा बात कह दी, लेकिन हकीकत पसंदी ये है कि इस सूरत हाल की नज़ाकत को आज देखा जाएगा। फजल रहमान यहाँ तक पहुँच गया कि आज वो ये बात सरेआम आप लोगों के सामने करने के लिए मजबूर। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये सब हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यार देखो कि हमने बलोचिंग से अच्छा किया, मादनियात हम उनसे ले रहे हैं, असला हमारा वहीं पड़ा हुआ है, हमारी फ़ौज ने घर वहाँ बनाए हुए हैं, तो क्या हम उनको दे क्या रहे हैं बदले में? हम उनको उनके बच्चे मार रहे हैं, हम उनके खाने की चीज़ें कम कर रहे हैं, उनके मादन निकाल के उन्हीं के ऊपर धोखे मार रहे हैं। देखिए, जो मैंने फॉरेन फंडिंग की बात की है कि जैसे ही ये वाक़या होता है इंडिया ऐसे लगता है जैसे तैयार बैठा हुआ था। और उन्होंने अपनी सारी रिपोर्टें, वीडियो क्लिपिंग्स लगता है कि तैयार करके रखी हुई थी, जैसा बंदा कोई इम्तिहानी पर्चा देने के लिए तैयार होता है। तमाम मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया में शुरू हो गया। इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ इस वाक़े में नहीं, और भी बहुत से वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है और बलूचिस्तान जो है वो बशीर ज़ेब और BLA के हाथ में जा चुका हुआ। देखें, इंडियन डीप स्टेट का जो ताल्लुक़ है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई उनको हमदर्दी होगी, ना महारंग बलोच से हमदर्दी होगी, ना उनको किसी और से हमदर्दी होगी। उनको हमदर्दी है अपना इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट क्या है कि किसी तरह मज़ीद दरारें पड़ें, जो मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राब हों, यहाँ पे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इंसर्जेंसी हो, चाइनीज़ ऑफ बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कर सके। जिस वक्त ये 21 तारीख को कत्लेआम होता है तो आपको मैं आगाह करूं कि शाम के वक्त में इंडिया की सिटी है बेंगलोर के पास हरलोर, अच्छा, ओके, वहाँ का मीडिया सेल से अचानक एक न्यूज़ जनरेट होती है। और वो ये जो बाहर सहाफ़ी बैठे हुए हैं CIA और MI6 के पैरोल पे पाकिस्तानी, 10 मिनट के अंदर उसको कॉपी करके एक नुक्ते को उठाते हैं। FC के मातहत था, वो जिम्मेदार हैं, वो सियासत में पड़े हुए हैं, वो रैलियां रोक रहे हैं, कॉन्वॉय को जो कह रहे थे, कॉन्वॉय को। हाँ। FC थी, यानी कि फौज जिम्मेदार थी, वो छोड़ के भाग गए। यही बातें चल रही थी ना। अब ये मेरे लिए तो बड़ा तवज्जो तलब था, मैंने इस पे रिसर्च की। अब रिसर्च के अंदर से ये तो देखें ना, ये तमाम डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ जो इसने तालिबान कैदी छोड़े, एक 1 बाय 1। ये आर्मी चीफ की 2023 और 24 की जो ऑपरेशन हुए, 54,000 ऑपरेशन, 54,000, जिसके अंदर सैकड़ों आपके फौजी शहीद हुए, लेकिन हजारों दहशतगर्द भी उसने मारे। तुम जो कह रहे हो ना सियासत पे तवज्जो दी, ये आओ, ये ऑपरेशंस की एक डिटेल देता हूं मैं। हाँ। ये TTP वालों ने 1 लाख हम पाकिस्तानियों को मारा, तुम उनको छोड़ते रहे, उनको पालते रहे, उनको पोसते रहे, उनको ताकतवर करते रहे। क्या हम तुम पर लानत ना करें? क्या हम इंसान नहीं है? क्या गैरत तुम्हारे घर की लौंडी का नाम है? ये गैरत हर उस शख्स के अंदर है जो गैरतमंद पाकिस्तानी है। और अफसोस का मुकाम यह है कि ना शहबाज शरीफ ने ताज़ियत की, ना आसिफ जरदारी ने ताज़ियत की, ना उसकी हुकूमतों ने ताज़ियत की। अब देखिए, इंडिया की स्टोरी तो बड़ी सक्सेसफुल है। वो कहते हैं हमने बांग्लादेश आज़ाद नहीं करवाया था। क्या हमने बांग्लादेश आज़ाद नहीं करवाया था? मैं एक फेडरल सेक्रेटरी की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा शहबाज नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। ये पुरानी बात है, 2015-16 की बात, आज से 8, 9, 10 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने कहा जी शायद बांग्लादेश वाले हालात बन रहे हैं, क्योंकि फिर फ़ौज का कहना यह है कि जी वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते थे, हमारे लिए एयर ब्लॉकेट कर दिया गया था, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था। तो आज ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इस तरह के हालात ख़राब हों कि UN और राइट्स बॉडीज़, UN ये कह सकता है, या इस तरह के ग्लोबल बॉडीज़ या मुल्क ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर टेरिटरी है, आप कोयटा से जहाज़ उड़ा के आप गवादर भी नहीं पहुंच सकते शायद। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं।
लेकिन ऑन दिस साइड अगर आप समझें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और फ़ौज बहुत तगड़ी है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे डेफिनेटली। अब फ़ौज को या एयरफोर्स का इसलिए इस्तेमाल तो नहीं करना कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब इस तरह थोड़ी ही होगा कि जी अब गवादर से वो क्वेटा जाने के लिए जो सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है या सारे की सारी जो सोच है वो देखनी पड़ेगी कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये सवाल जन्म लेना कोई अच्छे सवाल तो नहीं है ना। क्या इंडियंस ये थोड़ी सोचते हैं कि हमें दिल्ली से कोलकाता जाते हुए कोई मसला पैदा हो सकता है? वो तो नहीं सोच रहे। हम ये क्यों सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो बात है कि हम महरंग बलोच को एज ए रिपब्लिक डे पे इनवाइट करेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस बात को देखें तो मेजर साहब ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो नैरेटिव मेकिंग कर रहे हैं, वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो बलोचों को ये सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अगर ताकत में आओगे, आप मुल्क बनाओगे तो हम आपको वेलकम करेंगे। इट मीन्स वो कह रहे हैं लड़ो, अपनी जदोजहद करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान मुल्क बन सकता है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। लेकिन क्या बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है? यस, बट ये जो स्टेबिलिटी आएगी ये बहुत टाइम लगेगा विद दिस नैरेटिव, बिकॉज स्पेस बहुत ज़्यादा बन चुकी हुई है। अब सुनने में ये भी आता है कि 2 दिन से शायद क्वेटा में इंटरनेट ख़राब है। मेरे दोस्त का एक मैसेज आया मुझे क्वेटा से, उन्होंने कहा जी पूरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा। लेकिन इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन उस तरह नहीं चल रहा, वो स्पीड नहीं है जो होनी चाहिए। सो हमारे सियासतदान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हालात को ख़राब करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है और उसके बाद लगातार 2-3 हमले हुए, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो डिबेट होना है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, दरअसल इसी बीच में जो जख्म है उसमें मिर्ची डालने का काम जो हमारे मेजर गौरव आ रहे हैं उन्होंने किया, और उन्होंने कहा है कि महरम बलोच को जो है वो भारत में बुलाकर उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हम उस आज़ाद मुल्क के किसी भी लोग को हम अपने रिपब्लिक डे या फिर किसी भी बड़े फंक्शन में बुला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसी ये खबर पाकिस्तान को लगी कि मेजर गौरव आर्या की तरफ से ये बयान गया, तब से पाकिस्तानियों की जली हुई है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये तो रॉ का एजेंट है, और अगर रॉ का एजेंट ऐसी बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सही होंगी कि मोदी जो है वो भी इन सब चीज़ों के पीछे होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार पहले लाल किला से जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों के ऊपर बयान दिया था कि कश्मीर के जो POK के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पे कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहाँ के लोगों के ऊपर बयान दिया था कि वहाँ के लोग तो हमारे हैं और वहाँ के लोग जो है वो हमको भाई मानते हैं। तब से बलूचिस्तान के लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि अगर हम साथ मोदी जी का देंगे तो वो भी हमें जो है वो यहाँ से आज़ाद करने में हमारी जो है वो मदद करेंगे। तभी से जो है वो बलूचिस्तान के लोग जो है वो भी अब ये इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से भारत के साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके की ये खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार मेजर गौरव आर्या के द्वारा बातें कही गई हैं, उसके बाद से तो पाकिस्तानियों की और भी ज़्यादा जल गई। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि कैसे भी करके हमें जो रॉ की साजिश है उसको हमें रोकना पड़े, क्योंकि अगर हम रॉ की साजिश को नहीं रोकेंगे तो फिर जिस प्रकार से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। मतलब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत पर आरोप लगाने से कहीं भी नहीं चुकती है। वो अपना प्रॉब्लम नहीं देखती है, अपनी आर्मी की नाकामी नहीं देखती है कि हमारी आर्मी नाकाम रही इन सब चीज़ों को रोकने में। वो सिर्फ भारत के ऊपर आरोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, सारी वीडियो मिलता ही वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।